मैम होगा और बीच में ही छोड़ देंगे। भाई मेरी इमिग्रेशन ऑफिसर तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी यार। मेरा दूसरा वाला फ़ोन एकदम ही डेड हो गया। हिंदुज़म देखो, हिंदुज़म का पार्ट है, ठीक है। ही वाज आई थिंक कुछ तो कन्फ्यूजन है, मैं गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके बोलूँगी। स्वागत है आपका नए वीडियो में। और यार मैं बहुत ही बढ़िया से रूम में हूँ, थाईलैंड के, बहुत ही शानदार। थोड़ा सा बैंकॉक के सिटी सेंटर के बाहर था, मतलब अगर आपके पास बाइक एंड ऑल है तो इट्स ओके, बट बाइक नहीं है तो MRT से इट इज़ स्टिल वेल कनेक्टेड। बट दिस प्लेस इज़ सो नाइस। लाइक आप देखो, इतना बड़ा रूम है, देन द ब्रेकफास्ट इज़ फ्री। एंड अभी बैंकॉक बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ डिटेल। ब्रेकफास्ट इज़ फ्री। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं लेते हो तो दे हैव अ कॉफ़ी, तो कॉफ़ी शॉप, तो आप कॉफ़ी विच इज़ यूजुअली 50 बाट, मतलब 110 से 120 रुपया, वो फ्री है। बढ़िया कॉफ़ी और पेस्ट्री फ्री है, ठीक है। उसके अलावा शावर, एक नंबर शावर कैप, बाथरूम, मतलब एकदम फुल ऑन लग्जरी होटल वाइब है ये। फ्रिज भी दिया हुआ है, ठीक है। और मैं इसका पे कर रही हूँ 1200 रुपये। और मैं ये बता रही हूँ, ये रेट है ऐसा कि इस रेट में आपको ऐसा होटल नहीं मिल सकता है। मतलब सर्विस, हॉस्पिटैलिटी, क्लीनलीनेस, सब कुछ एक नंबर था। तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा मैं बता दूँ बिफोर प्रोसीडिंग टू द मेन स्टोरी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यार सबसे पहले बात तो ये है कि भाई देखो, मैं बहुत टाइम से ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, ये आप लोग को पता ही है। देखो ये सब, ये जो डार्क सर्कल्स एंड ऑल हो रहा है ना, स्किन का ध्यान तो रखना पड़ेगा यार। बट एनीवे, आपको पता है कि मैं बहुत टाइम से ट्रैवल नहीं कर रही हूँ यार। और आपको पता है कि मैं बाकी ट्रैवलर जैसा भी ट्रैवल नहीं करती हूँ। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम एंड ऑल पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं फुल ऑन डिजिटल नोमैड हूँ। मैं एक जगह पे जाती हूँ, मैं मस्त रहती हूँ, मस्त मैं देखती हूँ, जगह का फील लेती हूँ, डांस करती हूँ, गाना गाती हूँ, कुछ कुछ मैं करते रहती हूँ, ठीक है। एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज आई वर्क रिमोटली। तो लास्ट ईयर तक तो मैं रिमोट काम कर रही थी। तो अगर आपने मैं मलेशिया का वीडियो देखा होगा जहाँ पे मेरा US वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मैं एक्चुअली मैं एक स्टैंड ढूंढ रही हूँ कि मैं कहीं पे फ़ोन को ना रख सकूँ। तो आपने मलेशिया का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि यार मैं US वीज़ा अप्लाई कर रही थी और उस समय मेरा जो देन जॉब था उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा था, ठीक है। और मैं उस कंपनी में बहुत टाइम से काम कर रही थी। ऐसा लगा लूँ कि आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप आलसी से नहीं हो जाते हो कि यार क्या ही करना है, चल रहा है चलने दो, पैसा उतना दे नहीं रहा था। ये वाला एंगल थोड़ा बेटर है। तो वो जॉब ख़त्म हो गया एंड आई हैड दिस मोमेंट, आई वाज लाइक व्हाट शुड आई डू नाउ, है ना, वो वाला मोमेंट। एंड देन आई स्टार्टेड माई एजेंसी विच वॉज लॉन्ग पेंडिंग। मेरे को बहुत टाइम से ही करना था बट मेरे पास हिम्मत नहीं आ रहा था। बट नाउ आई एम हैविंग माई एजेंसी मैन, सो मैं खुद ही अपनी बॉस हूँ। पहले भी थी और अब तो एकदम फुल थ्रॉटल। एंड सही चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्टार्ट करने में, स्टेबलाइज करने में टाइम लगता है। एंड अभी भी स्टेबलाइज नहीं है, बट टच वुड इट इज़ गोइंग ओके। तो मैं लास्ट कुछ महीने मतलब काम ही कर रही थी। ओके गाइस, तो भाई मैं हूँ एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पे। इट्स प्रीटी कन्वीनियंट अगर आप लोग बैंकॉक आए हो, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वुड हैव कम हियर। एंड आपने एयरपोर्ट लाइन यूज़ किया होगा, नहीं यूज़ किया तो यूज़ कर सकते हो अब इस वीडियो देखने के बाद। काफ़ी कन्वीनियंट है। बट ऑन माई वे right now I was thinking about this, how much I have evolved and changed in the last 6 months. मतलब मेरे साथ इतने सारे problems हुए and I'm really so proud of myself. I don't really use this word very often for myself, but I'm really so proud because after losing a job that was feeding me, I had the option of either going back home and doing a 9 to 5 again, and it was really a moment where, oh fuck, no more remote jobs, how am I going to survive and stuff like that. And or figuring my way out, and obviously I have figured something out which is working out for me, and I'm able to travel, though less frequently, but I'm able to travel. The travel part makes sense क्योंकि हमारा जो passport है, it's not very strong, right? So I'm really happy about it. But also one thing that really changed in me was the entire struggle that I had really put me into a state of depression, and I have never experienced depression in a way that I did. Like, I'm really empathetic for people who suffer from depression and don't get the right medical support or even a proper human connection to talk to. So if any one of you are or is in that stage, please DM me on Instagram. I'm really open to talking and I reply to almost everyone if it's not a nonsense stuff, right? So it did that. I'm doing way better.
keep making other videos about it. I know I should be talking more about it, but I'm involved in so many things, and it's also not my area of expertise. This is what I was thinking on my way here, that we should not talk about depression as if we are an expert. We should just be empathetic to someone, because it can be a short-term thing. I don't have a clinical depression. I was just depressed because of my situation, and it can be hard to get out of the situation if you don't have the right support, and then things escalate. And the other thing is clinical depression, which needs a medical support, right? So that is a thing. But drop me a comment, let me see if I need another ticket for the airport, क्योंकि मैंने अभी metro line change किया है, or if I just need to continue with the same one. वाह, to buy another ticket. तो मेरे को एयरपोर्ट का जहाँ पे थी मैं वहाँ से 45 बाट लगा, and then let's see how much it charges from here. But by bike it was 500 baht, man. It was way too expensive. Okay. Airport and see how the immigration process goes, ma'am. I am a bit skeptical, but अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा म्यांमार जाते हुए, तो it should not be bad. Although I don't know if anyone did it from Thailand, but it should not be bad. और मैं आ चुकी हूँ एयरपोर्ट पे, और मैं चेक इन भी स्टार्ट हो गया है. थाई एयरवेज है, तो देखते हैं कैसा रहता है इमिग्रेशन का प्रोसेस. तो भाई मेरा इमिग्रेशन काफ़ी इजी हो गया. बस उन लोगों ने रिटर्न टिकट का पूछा. मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं है इंडिया का, बट मैंने फेक टिकट बना रखा था यांगोन से बैंकॉक का, तो मैंने वो दिखा दिया. ऑल्दो इट वॉज फॉर द सेम डेट, बट मैनेज है. एंड आई डोंट नो, मैंने पहले भी बहुत बार बैंकॉक एयरपोर्ट पे आई हूँ, बट आई नेवर टॉक्ड अबाउट इट. समुद्र मंथन को दिखाया हुआ है बैंकॉक एयरपोर्ट पे, विच इज़ प्रीटी नाइस. ऑब्वियसली जो फीचर्स है वो थोड़ा डिफरेंट है, बट ये भगवान विष्णु को डिपिक्ट कर रहा है. काफ़ी सही है यार. अपना कल्चर काफ़ी सिमिलर है, थाई कल्चर. अगर आप थाईलैंड में आए होंगे तो आप बहुत बार देखोगे कि हिंदुज़म से कितना ज़्यादा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो यार बुद्धिज़्म देखो हिंदुज़म का पार्ट है, ठीक है. ही वॉज जस्ट प्रीचिंग. Gautam Buddha was a saint, and he was preaching, and then it became a different religion. That is how I see Buddhism as. No disrespect, but I think that was what was happening. कि वो गौतम बुद्धा बोल रहे थे कि यार तुम लोग ऐसे 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 करो, the right way of living and stuff, and then people went full on crazy, and they were like अच्छा चलो एक न्यू रिलीजन ही बना लेते हैं. बट मतलब मैंने बहुत ही ब्रीफ में बोला है, प्लीज़ डोंट टेक इट रॉन्ग. आई एम जस्ट सेइंग कि बुद्धिज़्म इज़ एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, एंड ऑल द टीचिंग्स आर मोर और लेस द सेम. इट वाज जस्ट हिज वे ऑफ रिमाइंडिंग अस हाउ टू हैव अ लीड अ बेटर लाइफ, विच इज़ देयर इन हिंदुइज्म, बट वी डोंट फॉलो इट एनीवे. तो ये था मेरा 2 सेंट रिलीजन पे. चलते हैं, देखते हैं म्यांमार में क्या है, कैसे है, क्योंकि म्यांमार और इंडिया इतना क्लोज रिलेशन है, और इंडियंस, इतने सारे इंडियंस, स्पेशली मेरे स्टेट से बिहार से इतने सारे इंडियंस वहाँ पे हैं, बिहारी लोग म्यांमार में. तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू सी द कल्चर देयर. काफ़ी सारे लोग हिंदी बोलते हैं. बेस्ट पार्ट, आई लव बर्मीज़ फूड. दिल्ली में बर्मीज़ रेस्टोरेंट है, एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट, बर्मा. तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द फूड एज वेल. देखते हैं कैसा रहता है म्यांमार. I did go a bit crazy with my purchases. मेरे को परफ्यूम लेना था काफ़ी टाइम से, and choosing a perfume is quite tough, man. But I love Bangkok Airport, and I love the selection they have here, like all the nice brands. So I got one from Jo Malone. Thank you. And the best part is कि it's travel friendly, it's super small, तो मैं easily carry कर पाऊँगी. It is a bit expensive, but it's a nice perfume. It's just really nice. I'm good, thank you. Thank you so much. Thank you. Really such less people here right now. एकदम ही खाली है ये जगह. I'm actually surprised कि 3-4 लोग हैं, but I think mostly म्यांमार से ही होंगे, I think. And I think one tourist, but okay. And the flight attendants. And usually मैं lounge access करती हूँ, but मैंने lounge access भी नहीं करा क्योंकि 2 घंटे का ही था waiting period. And I do lounge access when I have at least 3 to 5 hours of waiting period at the airport, तो मैंने नहीं करा. I hope मेरे को Thai Airways में कुछ खाने को मिल जाए, although the flight is only 1 hour. But I'm still hopeful क्योंकि budget airline नहीं है.
कम टूरिस्ट एंड 2-3 लोग मेरे को टूरिस्ट लग रहे हैं, एंड ऑल्सो दैट लुक्स मोर लाइक अ बिजनेस पर्पस। इमिग्रेशन फॉर्म फिल करवाया है, विच इज़ वेरी बेसिक फॉर्म अबाउट वीज़ा डिटेल्स एंड फ्लाइट्स, एंड काफ़ी चिल है। देखते हैं अब म्यांमार पहुँच करके कैसा रहता है। ऑल्सो इट्स एयरबस 320। आई वॉज एक्सपेक्टिंग बड़ा वाला फ़्लाइट होगा, बट मिनी फ़्लाइट है। As long as they give me food, I'm okay. Let's go to Myanmar. Okay guys, so we have made it to Myanmar airport. काफ़ी नॉर्मल एयरपोर्ट जैसा लग रहा है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट है म्यांमार को लेकर, बिकॉज सिंस अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक सिंस 1948 म्यांमार मिलिट्री कुप के अंदर में है, और काफ़ी पार्ट्स ऑफ म्यांमार ऐसा है जो एक्सेसिबल नहीं है, इसीलिए एक्साइटेड। भाई मेरी इमिग्रेशन ऑफिसर तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी यार। मेरा दूसरा वाला फ़ोन एकदम ही डेड हो गया, जहाँ पे मैंने होटल बुकिंग करके रखा हुआ था। मेरे को इमीडिएटली होटल बुकिंग करना पड़ा। और वीज़ा अगर आप लेकर आते हो तो भाई वीज़ा आपको प्रिंट आउट करा के लाना है, बिना प्रिंट आउट के नहीं चलेगा। उसने मेरे पे दया कर लिया, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट फ़्लाइट का भी चेक इन हुआ। नेक्स्ट फ़्लाइट में काफ़ी टूरिस्ट हैं। आई थिंक मोस्टली जो टूरिस्ट हैं यहाँ पे बिज़नेस पर्पज़ से ही हैं, क्योंकि सारे चाइनीज़ टूरिस्ट लग रहे हैं। एंड एक्चुअली में चाइना का काफ़ी अच्छा रिलेशन है फॉर ट्रेड पर्पज़, चाइना और थाईलैंड का ट्रेड पर्पज़ है ना म्यांमार के साथ। तो काफ़ी चाइनीज़ एंड जापानीज़ टूरिस्ट देखे हुए, तो छोड़ दी होगी, काम का मूड नहीं होगा। लेकिन भाई स्ट्रिक्ट थे काफ़ी, चाहती तो पंगा कर देती, मेरे को प्रिंट आउट के लिए, मेरे को प्रिंट आउट के लिए भागना पड़ता। ये छोटे छोटे डिटेल्स है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है इमिग्रेशन के समय में। यूजुअली नोबडी आस्क्स फॉर प्रिंट आउट दीज डेज, बट हम म्यांमार के लिए प्रिंट आउट चाहिए। तो भाई दे डेफिनेटली हैव ग्रैब हियर, बट द वाईफाई इज़ नॉट वर्किंग। आई नीड टू फिगर आउट अ सिम स्टोर so I can buy a SIM, and also my VPN is not working, so I'm not sure how I'm gonna manage. Let's see. She speaks Myanmar का language. Oh, tourist eSIM. MPT light. ये तो किसी ने रिकमेंड नहीं किया था मेरे को, तो I will skip this one. Let's see दूसरा। भाई मैं चल रही थी सिम कार्ड दूसरा ढूंढ रही थी, बट देयर इज़ नो अदर सिम कार्ड एयरपोर्ट। ये भैया बोल रहे हैं मेरे को कि वो वाला सिम कार्ड लेने के लिए, तो आई एम थिंकिंग मे बी आई टेक सिम कार्ड फॉर 1 or 2 days एंड सी हाउ दैट वर्क्स। I'll tell you my review. I don't remember anyone recommending me this brand. I don't have Myanmar cash. Thai cash? Do you accept Thai cash? Thai cash? Yeah? Thai money? Thai money? Oh, okay. How much? This one? 333. Okay. तो Do you have credit card? I have debit card. Credit card. Debit. No credit. So ATM have key number for madam. No, it's okay. I can give you Thai money. Thai money okay? Oh yeah. Okay. तो यार मैं थाई मनी दे रही हूँ। मैं डेबिट कार्ड से निकालना नहीं चाहती हूँ, क्रेडिट कार्ड में बैग के अंदर में, क्योंकि इनका एक्सचेंज रेट यहाँ पे बहुत ही ख़राब है। एंड मैं डॉलर्स लेकर आई हूँ, तो मैं डॉलर एक्सचेंज कराऊँगी ब्लैक मार्केट से। चलो खरीदते हैं थाई मनी। Is your name? Jason? Thank you. She is super sweet. काफ़ी प्यार से बात कर रही है। यार इंटरनेट थोड़ा महंगा है यार। 330 थाई बट, जिसमें से इन्होंने मेरे से चिल्लर नहीं लिया। 335 था, चिल्लर नहीं लिया इन्होंने। 320 थाई बट लिया। 320 थाई बट इज़ ऑलमोस्ट 700 रुपये। 700 रुपये का मेरे को पड़ा है 5 GB, तो महंगा तो है। मैं अपना दूसरा फ़ोन अभी चार्ज कर रही हूँ यहाँ पे, मेरा चार्जर ख़राब हो गया है। यार मेरा फाइनली फ़ोन में इंटरनेट आ गया है। ये मैं फ़ोन चार्ज कर रही है, एंड शी रिकमेंडेड जमजम VPN। तो जमजम VPN अपन डाउनलोड कर रहे हैं। मैंने बाकी VPN ट्राई करा, बाकी VPN उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है समहाउ। जमजम अभी मैंने अपने वाईफाई से भी कनेक्ट किया इस फ़ोन पे, तो इट्स वर्किंग। और यहाँ पे भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ। नोड, प्रोटोन और 1-2 और भी मैंने रैंडम VPN ट्राई कर लिया। नोड और प्रोटोन तो काफ़ी पॉपुलर है, बट नहीं काम किया। बस 7 ही बज रहा है, बट ये बोल रही है कि बस बाहर से नहीं मिलेगा, मतलब देयर इज़ नो बस। एंड मैंने ग्रैब चेक किया, देयर इज़ नो बाइक।
ये एग्जिट एंड टैक्सी का मैंने चेक किया प्राइस, टैक्सी 1700 रुपये। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा महंगा है ये तो। 1700 रुपये का टैक्सी, ठीक है। 8 किलोमीटर दूर है, बट चल के बाहर एक बार देखते हैं कि कोई ना शेयर के लिए मिल जाए। You only one go is we take it there. Time back is 500 baht. 500 baht? Nah. No. Only one. No. You It's sharing okay. it is 300 baht. No. Sharing. How Sharing much? 300. No. I think you are saying too much for 300 baht is too much. क्योंकि literally 300 baht is like 900 रुपये, 700 रुपये, और प्राइवेट टैक्सी का 1200-1300 रुपये लग रहा है, 1700 लग रहा है। बट हाँ, यहाँ पे मैंने बाहर में देखा शेयर टैक्सीज एंड ऑल जा रहा है फॉर प्राइवेट। शेयर टैक्सी? No. Okay. Share taxi? Okay. How much? City center? City center. Okay. How much? 30,000. No, in Thai baht? And 300 baht. I think कुछ तो confusion है। मैं Google Translate use करके बोलूँगी, but they are accepting. He agreed to drop me at the location for 300 baht. But I'm not sure. इंटरनेट होना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, ये सब कंट्री में इसीलिए इतना चैलेंजिंग हो जाता है। नाउ आई कैन नॉट क्विकली कनेक्ट टू इंटरनेट, क्योंकि भाई VPN से कनेक्ट करो 50 बार हो नहीं रहा है। वेट लेट मी अपडेट यू। Okay. Okay, see this location, I know. you know? Okay भाई, let's see, I hope ये सही हो। Okay. You speak Thai also? I can speak English more. Oh, English more? Yeah. Okay. How do we say hello in Burmese? Pardon me? Myanmar language, hello? Hello, Meglaba. Meglava? Yeah. Okay. Thank you, Jedu Tamare. Thank you, Chedu Tamare. Yeah. Chedu Tamare, thank you. भाई बढ़िया लोग हैं भाई। हॉस्टल तक लाने में तो लगा था कुछ काम होगा और बीच में ही छोड़ देंगे, पर हॉस्टल तक पहुंचा दिया। तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि 300 बट शायद से नहीं होगा यहाँ तक आने का प्राइस, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहुँचा दिया तो बस काम बन गया, कहीं चाहिए देखते हैं। ओके नो सो भाई ये मेरा हॉस्टल है, लुक्स प्रीटी नाइस, गुड हॉस्टल एंड दिस इज द प्लेस। व्हाट इज योर नेम? Tamya Minso? Okay. तो यार ये मेरा हॉस्टल है, इसका काफ़ी अच्छा रेटिंग भी है बुकिंग पे और सबसे सस्ता भी है। सबसे सस्ता मतलब 1200 रुपये पर डे का, ठीक है। मैंने चेक इन एंड ऑल कर लिया है, काफ़ी बड़ा स्पेस है और मैंने अपने रूम में भी चेक इन कर लिया है। पूरा प्रोसेस करने के बाद ही आधा घंटा लगा, तो मैंने यहाँ पे मतलब मैंने सोचा आपको पूरा डिटेल बताती हूँ हॉस्टल का। 1200 रुपये पर नाइट का लग रहा है। आइडियल वे यही होगा कि आप डॉलर्स लाओ और डॉलर्स को ब्लैक मार्केट में एक्सचेंज कराओ, बट एपरेंटली बहुत ही मुश्किल हो चुका है ब्लैक मार्केट में एक्सचेंज कराना, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है अब, ठीक है। मैंने हॉस्टल वालों से पूछा कि इफ़ इट इज़ सेफ़ टू गो आउटसाइड, जैसे कि सेफ़ है। 11 बजे तक सब कुछ खुला रहता है, तो अभी मैं जाके डिनर करती हूँ। मेरे को बहुत तेज़ भूख लगा और मेरे हॉस्टल में जो भी बात हुई है एंड बाकी सब कुछ मैं आपको कल नई वीडियो में बताऊँगी।